नमस्ते बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 6 रेखीय समीकरण। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम लोगों ने रेखीय समीकरण के बारे में जान लिया था कि कैसे रेखीय समीकरण होते हैं। तो चर और अचर राशियों से मिलकर के बनता है हमारा समीकरण, जो कि बराबर का निशान उसमें लगा होता है। इसे हम पहचान सकते हैं कि उसी को समीकरण कहेंगे। अगर बराबर का निशान लगा है यानी वो एक क्या है, समीकरण, इक्वेशन है। ठीक, अब चर राशियाँ और अचर राशियाँ जो है उसमें दी हुई होंगी, और इसको हल करने का तरीका ये है कि आप पक्षांतरित करके हल कर सकते हैं। ठीक है, और पक्षांतरित करने पर जो है वो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। मतलब कि अगर माइनस का चिन्ह है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। साथ ही बच्चों अगर गुणे के रूप में कोई चीज़ दी हुई है तो वो दूसरी तरफ जाएगी, बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ जाएगी तो वो भाग में हो जाएगी। अगर भाग में दी हुई है बच्चों तो वो गुणे के रूप में हो जाती है। तो ये पक्षांतरण की विधि कहलाती है। साथ ही अगर हम किसी उस समीकरण में कोई भी चीज़ जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, गुणा कर देते हैं या भाग कर देते हैं तो उस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम दोनों तरफ करते हैं, दोनों पक्षों में करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। अभ्यास 6A हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था बच्चों। आज हमें प्रश्न नंबर 3 से प्रश्न हल करने हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ पर इन्हें हल करना है और उत्तर की जांच करना है। पहला लेके चल रहे हैं हम लोग बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि जो दोनों पक्षों में बच्चों हम लोगों इसमें क्या करेंगे कि दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम हल कर रहे हैं। यहाँ पे 7 पाना 35 35 इसका लघुत्तम समापवर्तक आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 की टेबल में 7 बार गुणा करने पर आता है तो 7 का गुणा इससे हो जाएगा 7 × x - 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 5 का गुणा किससे हो जाएगा, x - 4 से हो जाएगा। इसी तरीके से इधर भी लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। ये 6 × 35 करेंगे तो 210 आ गया हमारा। ठीक है, माइनस और यहाँ 35 ही दिया हुआ है तो यानी 2x - 1 हो गया। ठीक, अब इसको हल करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 7x - 7 × 21 प्लस 5x - 5 चौको 20 अपान 35। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 210 हो गया। 210 माइनस का गुणा बच्चों दोनों तरफ हो जाएगा। अंदर कोष्टक के अंदर जब गुणा होता है तो चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर प्लस में दिया है बच्चों तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा। तो -2x हो जाएगा और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। यहाँ पे 35 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों। अब यहाँ पर जो है आप इसको हल कीजिए तो 7x + 5x कितना हो जाएगा। एक जैसी चीज़ें आपस में क्या हो जाती हैं। अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये अंक के साथ अंक जुड़ेंगे और x वाले पद के साथ में जुड़ेंगे। यानी 7x + 5x दिया हुआ है तो 7 5 कितना हो गया, 12x हो जाएगा। -21 है, -20 दिया हुआ है, ये आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस में ही आएगा। क्योंकि माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस वाली चीज़ें प्लस हो जाएंगी और चिन्ह ऋणात्मक ही आएगा। तो यहाँ पर हो गया 41/35 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, 210 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 211 और -2x अपान 35। अब यहाँ पर जो है दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। ठीक, 35 दोनों तरफ भाग दिया गया तो यानी कि अगर हम 35 जब इस तरफ ले जाएंगे तो वो 35 आपस में कट जाएंगे। यानी ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 12x - 41 बराबर हो जाएगा 211 - 2x। ठीक, यहाँ पर 35 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका। अब यहाँ पर पक्षांतरण कर दीजिए तो यहाँ पे 12x है, x को इस तरफ लेके आएंगे, चिन्ह ऋणात्मक है। दूसरी तरफ जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, धनात्मक चिन्ह हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पर 211 दिया हुआ है, -41 है, यहाँ चिन्ह ऋणात्मक है बच्चों तो इस तरफ जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। फिर उसके बाद में 12x में 2x जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14x हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी तो ये हो गया हमारा 252। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 14 क्या है आपके मल्टीप्लाई के रूप में दिया हुआ है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं। 2 × 7 = 14, 2 से कटेगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, फिर 7 से कट जाएगा ये, 7 × 1 = 7, 5 बचा, 7 × 8 = 56। ठीक, तो x का मान कितना आ गया आपका, 18। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ लिख दीजिएगा पक्षांतरण करने पर। ठीक।
ठीक है। और वो 35 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 आपस में कट जाएगा। यक्स का मान यहाँ पर हमें ज्ञात हो गया है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साथ ही आपको यक्स का मान तो ज्ञात ही करना है, साथ साथ हमें क्या करना है, एक मिनट देखा जाए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। हाँ, उत्तर की जांच भी करनी है बच्चों इसमें। तो उत्तर की जब जांच करनी है तो इसका मतलब है कि जो हमारा दिया गया समीकरण है उसमें हम क्या करेंगे, उसका मान रखेंगे और चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण दिया था, समीकरण एक जो था हमारा, ये x - 3/5 + x - 4/7 = 6 - 2x - 1/35। ठीक है। अब हम यहाँ पर x का मान जो है पुटअप कर देंगे। तो 18 - 3/5 प्लस यहाँ से x की जगह क्या रखेंगे, 18 - 4/7, 6 - 2 गुणे 18 - 1/35। ठीक, यहाँ पे क्या किया हमने, x = 18 रखने पर ये यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। तो इसमें एक में समीकरण में ये जो हमारा समीकरण दिया था, यहाँ पे आप उत्तर हेडिंग डाल दीजिएगा उत्तर की जांच, क्योंकि प्रश्न में दिया है उत्तर की जांच भी करना है, उत्तर की जांच। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, बहुत ही आसान है। तो 18 में से 3 गया, 15/5, धन 18 में से 4 गया, 14/7, 6 - 36 - 1/35 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से 5 एकम 5, 5 3 15, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। तो 3 धन 2 आ जाएगा। यहाँ पे 6 - 36 में से 1 गया, क्या आ जाएगा हमारा 35, 35/35, 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 धन 2 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 - 1 आ जाएगा, यानी 5 = 5 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। 5 बराबर क्या आ गया, 5, यानी LHS बराबर, यहाँ पे समझ, ये LHS बराबर क्या हो गया, RHS। यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि दोनों चीज़ें मान रखने पर बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा उत्तर जो है वो सही है। हल जो है, जो हमने ज्ञात किया है वो क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि समीकरण में LHS RHS के बराबर आ जा रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसके जो ये सारे सवाल जो हैं वो इसी तरीके से आपको हल करने हैं जिस तरीके से हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है। तो ये आपके होमवर्क हैं, आप इसमें से कोई सा भी जो है कर लीजिएगा। 3-4 दिए, मतलब एक तो बता दिया गया है, तो आप 2 कम से कम कर लीजिए, कोई सा भी एक चौथा कर लीजिएगा आप बच्चों, और एक जो है वो 2nd नंबर का कर लीजिएगा। यक्स हो जा रहा नहीं, इसका 3rd और 4th कर लीजिएगा, 2nd जो है चाहे तो छोड़ दीजिएगा। चौथा प्रश्न, आइए बढ़ते हैं। निम्न समीकरणों को हल करना है। अब यहाँ पर देखिए हमें केवल हल करना है, उत्तर की जांच करने के लिए नहीं लिखा है, नहीं हल करना है केवल। तो इसका पहला लेके चल रहे हैं। यहाँ देखिए ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, केवल इसमें पक्षांतरण करना है। क्यों, क्योंकि एक जैसे अगर मान लीजिए चर राशियाँ, तो एक जैसे ही पद जुड़ते और घटते हैं। अंक रहेंगे खाली तो अंक के साथ जुड़ेंगे घटेंगे, अगर x या y के पद हैं तो वो x और y के पदों के साथ ही जुड़ेंगे घटेंगे। तो यहाँ पर हम पक्षांतरित कर देंगे बच्चों। 1.5y है, इस तरफ आएगा, चूँकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, उसके आगे धनात्मक है 0.5, तो ये यहाँ पर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा बच्चों, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाते हैं। इक्वल टू ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1.5 में से 0.5 घटेगा तो पूरा 1 आ जाएगा, 1.05 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। नहीं, y समीकरण को हल करना है ना, तो y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1.0 का मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। अब इसी तरीके से इसके आगे वाले पार्ट भी हैं बच्चों, तो ये आप कर लीजिएगा। एक और इन दोनों में से करके लेते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा किया जाए, आप मान लीजिए ये हम लोग चौथा करके देखते हैं। तो चौथा वाला देखते हैं कैसे हल करेंगे। ये भी एक ही जैसे हैं बच्चों, यहाँ वाई वाले पद जितने हैं सब जुड़ जाएंगे, इसमें एक्स वाला पद पक्षांतरित हो जाएगा। और ये चौथा वाला देखते हैं कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये मल्टीप्लाई जो है, कोष्टक तोड़ेंगे तो इसका गुणा जो है वो अंदर हो जाएगा, अंदर के सब उसमें हो जाएगा। तो 0.16 का गुणा 5x से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 0.16 इंटू 5x माइनस 0.16 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 0.4।
प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, 8 16 85 हो जाएगा, 2 अंक के बाद लगा है x माइनस 16 दूनी 32 यानी 32 हो जाएगा, 0.32 हो जाएगा इक्वल टू 0.4 प्लस 7। कुछ नहीं करना बच्चों, केवल मल्टीप्लाई किया गया है। और इसके बाद जो है हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर x का और कोई पद दिख रहा है नहीं दिख रहा केवल इसके अलावा, तो ये एक तरफ रहेगा, बाकी सारे पदों को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो 0.8 x बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट प्रश्न चौथा, एक मिनट सर, ये प्रश्न बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे x भी है प्रश्न में, तो यहाँ पर x हो जाएगा, तो यहाँ पे भी x होगा और यहाँ पर भी x होगा। अगर x दिया है तो ये वाले पद तब यहाँ पर आएगा ये 80x माइनस, चूँकि x वाला पद इस तरफ आएगा तो 0.4 माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वाला पद इस तरफ हो जाएगा तो ये 7 प्लस 0.32 आ जाएगा। अब इसको बच्चों कुछ नहीं करना है, जोड़ना घटाना है सिंपल सा। तो यहाँ पर इसमें से ये घट जाएगा 0 पॉइंट से, तो ये क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, 0.4x। ठीक है, ये घटेगा तो, और 7.32 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब x बराबर क्या आ जाएगा, चूँकि ये मल्टीप्लाई के रूप में दिया है तो ये जाएगा तो भाग के रूप में आ जाएगा, तो इसमें से 0.4 का हम भाग करेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब हमने भाग किया है तो यहाँ पर देखिए 0.4 दिया हुआ, सबसे पहले हम दशमलव हटा देते हैं, 2 अंक है यहाँ पर 1 अंक है, यानी कि जब हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 जो है वो बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x का मान क्या हो जाएगा 732/40 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव दोनों के दशमलव हट गए हैं और एक यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या ये घट रहा है कट रहा है कि नहीं, 2 से कट जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कटेगा ये 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से ये कट रहा है 10 आ जाएगा, यहाँ पे कटेगा तो ये क्या आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर 183/10 आ गया। अब ये नहीं कट रहा बच्चों, क्योंकि बटे में 10 है तो x का मान क्या हो गया 183/10। अब चूँकि दशमलव के रूप में हमें दिया हुआ है सारा सवाल, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x बराबर 18.3, ये हमारा x का मान हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसमें उत्तर की जांच करनी नहीं है, कुछ नहीं करना बच्चों, केवल पक्षांतरित करना है आपको। पक्षांतरण में ध्यान रखना है, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, और अगर कोष्टक दिया हुआ है तो उसके अंदर कोष्टक के अंदर सारी चीज़ों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। आपको इनको हल करना है और साथ ही उत्तर की जांच भी करना है, जैसे इसके पहले वाले प्रश्नों को आप लोगों ने किया है। प्रश्न नंबर 1 में भी था, वैसे ही 2 में भी था और 3 में भी था, तो वैसे ही आपको करना है। आइए इसका लेके चलते हैं पार्ट नंबर 1। अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोष्टक को तोड़ना होगा। कोष्टक का तोड़ना होगा, यानी x प्लस 2 का गुणा कोष्टक के साथ में होगा, यानी 2x हो जाएगा। 2 का गुणा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा, प्लस 3x इक्वल टू 35। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, जो एक जैसे पद हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और दूसरे वाले पद, अंक वाले पद जो है वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। 2x में x जुड़ेगा, 3x प्लस 3x कितना आ जाएगा 6x हो जाएगा, और यहाँ 35 है, यहाँ -4 है, इस तरफ जाएगा बच्चों तो प्लस में हो जाएगा, यानी +4 हो जाएगा। तो 6x बराबर क्या आ जाएगा 35 और 4 जुड़ेगा 39 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, अब चूंकि यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा, तो बटे 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों। इसके बाद क्या होगा, यहाँ अगर ये कट रहा है तो इसे हम काटेंगे, तो ये कट जाएगा बच्चों 6 से जो है, तो काटेंगे तो 2 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 13। अब यहाँ पर 13 में जो है 2 का भाग देंगे, 13/2 आ गया, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 2 छक्का 12, 2 5। ठीक है, 6.5 आएगा। x का मान कितना आ गया आपका 6.5 आ गया। तो ये हमें मान ज्ञात हो गया। अब उत्तर की जाँच भी करनी है बच्चों। उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान दोनों पक्षों में रखेंगे। ठीक है, बाएं पक्ष में भी आपको x का मान रखना है, दाएं पक्ष में भी रखना है, और देखना है कि LHS RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए x का मान हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ है 6.5, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या रख देंगे, x इक्वल टू 6.5 रखने पर, अब रख दीजिए x इक्वल टू 6.5, तो 6.5 प्लस 2 इंटू 6.5 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 6.5 इक्वल टू 35 आना चाहिए। यहाँ तक दूसरी तरफ x का कोई नहीं दिया हुआ है तो उसमें रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 6.5 प्लस 2 का गुणा होगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो
6.5 नहीं, पहले घटा देते हैं बच्चों। 6.5 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा 4.5 हो जाएगा, प्लस 6 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये 19.5 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 35। अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा हो जाएगा इसमें 6.5 प्लस इसके साथ में होगा तो 9 आ जाएगा, 9.0 प्लस 19.5 इक्वल टू 35। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या हो गया 19 और 6 कितना हो गया, ये 19 और ये 5.5 हो जाएगा 20 और 6 26 होगा, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35। 35 इक्वल टू 35, यानी क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। ठीक है, LHS RHS के बराबर प्राप्त हो गया, यानी यही सिद्ध करना था हमें x का मान। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से इसके दूसरे वाले पार्ट भी हैं, यानी इसी तरीके से इनको हल करना है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल इसमें जो कोष्टक के अंदर दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करते जाना है जो बाहर की संख्याएं हैं। इसके बाद एक जैसे पदों को, अगर y वाले पद हैं तो उनको आपस में जोड़ना घटाना जो भी करना है करिएगा। एक जैसे ही पद जुड़ेंगे घटेंगे और अंक जो है वो दूसरी तरफ आ जाएंगे। तो इससे y का मान जैसे मान लीजिए ज्ञात हो गया, और उसके बाद फिर उस मान को जो है वो आप रख के देख लीजिएगा दोनों पक्षों में, अगर सही आ रहा है तो यानी आपका उत्तर सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपके शेष प्रश्न भी आपको हल करने हैं, ये आपके होमवर्क है। आज के वीडियो क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। आज हमारा ये अभ्यास 6A यहीं पर समाप्त हुआ, और इसके नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे अभ्यास 6B। तो बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए और शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों को भी इसके लाभ लेने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।